नमस्कार दोस्तों। यह भूतिया घटना विपिन जी के साथ घटी थी और अब आगे की कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में जारी रखूंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। मेरा परिवार वडोदरा में रहता है, पर मुझे वडोदरा शहर में कोई रुचि नहीं थी। मैं मुंबई में रहना चाहता था, इसलिए 12वीं कक्षा के बाद मैं घर वालों से अनुमति लेकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने मुंबई आ गया। वहाँ पर मैं 2 दिनों तक एक होटल में रुका था और तीसरे दिन मुंबई पश्चिम में एक अच्छे से बॉयज़ हॉस्टल में अपना एडमिशन कराया। वह हॉस्टल 2 मंजिल वाली एक इमारत थी। हर एक मंजिल पर 20 कमरे थे। उसमें से मुझे दूसरी मंजिल पर 28 नंबर का कमरा मिला था। उस वक्त हॉस्टल में नए साल की एडमिशन बस शुरू हुई थी और मैं वहाँ दूसरी मंजिल पर रहने वाला पहला और अकेला विद्यार्थी था। बाकी पूरा हॉस्टल खाली था। मेरे अलावा वहाँ 3 लोग और थे जो कैंटीन और रजिस्ट्रेशन संभाल रहे थे। उस दिन एडमिशन लेकर मैंने सुबह 10 बजे के आसपास मेरा सामान होटल से वहाँ शिफ्ट कर दिया। मैं 3 दिन की भाग दौड़ से थका हुआ था, इसलिए सामान रखने के बाद तुरंत सो गया। कुछ समय बाद मेरी नींद दरवाजे की आवाज़ से टूटी। कोई दरवाज़ा खटखटा रहा था। उस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। मैंने नींद में ही जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर हाफ चड्डी और सफ़ेद कुर्ता पहने एक लड़का खड़ा था। उसने कहा, दोपहर का खाना तैयार है, कैंटीन में आकर खा लीजिए। मुझे भूख तो लगी ही थी। मैंने कहा, ठीक है, आता हूँ। उसके बाद मैं तुरंत ही कैंटीन में पहुँचा तो वहाँ के स्टाफ ने कहा, आज कैंटीन में खाना नहीं बना है, दोपहर का खाना बाहर से मंगवाकर आपके कमरे में पहुँचाया जाएगा। यह सुनकर मैं तो उन लोगों पर चिढ़ गया और गुस्से में बोला, अगर कमरे में ही खाना पहुंचवाना था तो उस लड़के को भेजकर मेरी नींद खराब करके नीचे क्यों बुलाया। वे बोले, हमने किसी को नहीं भेजा। फिर मैंने कहा कि फिर वह हाफ चड्डी और सफ़ेद कुर्ते में कौन था, तुम्हारा भूत। वे बोले, आपको या तो वहम हुआ है या तो आपके साथ किसी ने मजाक किया है। फिर पहले ही दिन बवाल ना हो इसलिए मैं अपने कमरे में चला गया, पर मेरे दिमाग में वह लड़का छप चुका था। मैंने सोचा कि अगली बार दिखेगा तो उसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद वापस बेड पर लेटते ही मेरी आंख लग गई और लगभग 15 मिनट के बाद नींद में ही मेरे कान पर किसी ने ज़ोर से थप्पड़ मारा। मैं हड़बड़ा कर उठा और अपना कान और गाल सहलाने लगा। मैंने आसपास बेड के नीचे अलमारी में सब जगह देख लिया था, मगर कमरे में कोई भी नहीं था। खिड़की भी अंदर से बंद थी और दरवाजे की कुंडी भी लगी हुई थी। फिर सोचा कि शायद मैंने कोई बुरा सपना ही देखा होगा, पर जब 1:15 बजे कैंटीन वाला मेरे लिए खाना लेकर आया तब वह मुझे खाने की थाली देते हुए बोला, साहब आपका गाल इतना लाल क्यों है। मैंने उससे थाली लेकर मेज पर रख दी और भागते हुए बाथरूम में गया। देखा तो सच में मेरा गाल थोड़ा सूजा हुआ था, जैसे कि अभी अभी किसी ने थप्पड़ मारा हो। उस वक्त मुझे थोड़ा डर भी लगा था, पर मैंने खुद को तसल्ली दी। सोचा कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और गाल पर किसी कीड़े ने काट लिया होगा। बाथरूम से फ्रेश होकर लौटने में मुझे कुल 15 मिनट लगे थे। कमरे में फैली हुई खाने की खुशबू से ही लग रहा था आज मटन की दावत पक्की है। मैंने खाना खाने के लिए उस थाली पर से दूसरी थाली हटाई और देखा तो किसी ने रोटियां बीच में से खाई हुई थी और मटन के पीस की जगह पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां थी। पूरा मांस किसी ने खा लिया था। उस वक्त मैं इतनी ज़ोर से चिल्लाया था कि पूरे कैंटीन का स्टाफ मेरे कमरे में इकट्ठा हो गया था। मैंने कैंटीन के मैनेजर को थाली में हड्डियां और रोटियां दिखाई तो वह देखता ही रह गया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर मेरे गुस्से को ठंडा करने के लिए उसने अपने स्टाफ से खाने की दूसरी थाली मंगवा दी और मुझसे माफ़ी मांगकर चला गया। दोपहर का खाना खाकर मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें लेने बाज़ार चला गया। शाम को वापस लौटने के बाद कमरे में जाने से पहले मैंने कैंटीन में जाकर पूछा कि रात का खाना कमरे में ही भिजवाओगे या फिर मुझे नीचे आना होगा। मैनेजर ने कहा, कैंटीन शुरू हो गई है और खाना भी तैयार है, आप हाथ मुंह धोकर 8 बजे कैंटीन में आ जाइए। मैं भी ठीक समय पर कैंटीन में पहुंच गया और कैंटीन के स्टाफ के साथ ही खाना खाया। उन्होंने मुझे बताया वह सब भी हॉस्टल में नए हैं। हॉस्टल के मालिक और वार्डन आज रात को आने वाले हैं। खाना ख़त्म करके मैं अपने कमरे में चला गया। सोने से पहले मैंने दरवाज़ा खिड़की सब ठीक से बंद कर लिया
और तुरंत ही सो गया। उसके कुछ ही समय के बाद फिर से किसी ने मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। जब मैंने उठकर देखा तो इस बार खिड़की के कांच से आ रही पीली रोशनी में काफ़ी साफ दिख रहा था। वही सफ़ेद कुर्ता वाला लड़का मेरी तरफ पीठ करके खड़ा था और मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह एक भूत है। डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मुझे लगा कि आज मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात है। मैं बस उसकी तरफ देख रहा था कि वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसकी अंगारे जैसी लाल लाल चमकती आंखें देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। वह सिर्फ एक ही लाइन बोल रहा था, मेरे कमरे से निकल जाओ। इतना कहकर भागते हुए बंद दरवाजे के पार निकल गया। उसके वहाँ से जाते ही मैंने अपने कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला और बिना आवाज़ किए सीधा कैंटीन में गया। वहाँ पुराने वार्डन और हॉस्टल के मालिक बैठे थे। वार्डन ने मेरी हालत देखते हुए कुर्सी पर बिठाकर मुझे पानी पिलाया। हॉस्टल के मालिक मुझे बोले, हमें पता है तुम क्या बात करने आए हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा, इसलिए तुम पहले वो सुनो जो मैं अब तुम्हें बताने वाला हूँ। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। फिर वे बोलने लगे, यहाँ का पुराना स्टाफ कल आने वाला है और अभी मौजूदा स्टाफ नया है, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें कमरा नंबर 28 दे दिया, जो कि हमेशा बंद रखा जाता है, क्योंकि आज से 8 साल पहले उस कमरे में चिदंबर नाम का लड़का रहता था। किसी अनजान कारणवश उसने उसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। तब से आज तक उसका भूत वहीं भटक रहा है। उसके मरने के बाद कमरा नंबर 28 में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिर हमने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। पर मैं और वार्डन साहब सिर्फ 2 दिनों के लिए बाहर गए थे और नए स्टाफ को यहाँ के कायदे कानून पता नहीं थे, इसलिए उन्होंने गलती से तुम्हें उस भूतिया कमरे की चाबी दे दी। फिर वार्डन ने कहा कि चिदंबर की प्रेत आत्मा ने आज तक किसी दूसरे कमरों में रहने वालों को कभी तंग नहीं किया, उसे सिर्फ कमरा नंबर 28 से ही मतलब है। इतना सब कुछ देखने और सुनने के बाद मैं थोड़ी देर शांत बैठा था। फिर हॉस्टल के मालिक ने मुझे समझाया, तुम्हें यहाँ से भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सामान नीचे की मंजिल पर अभी के अभी रखवा देता हूँ। वह प्रेत आत्मा तुम्हें वापस तंग नहीं करेगी। हॉस्टल के मालिक का विनम्र स्वभाव देखकर मैं कुछ और बोल नहीं सका। उसके बाद मैं उस हॉस्टल में 3 साल तक रहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।